शुभाशीष से शुभारंभ। मंगलमय नामांकन। काली मैया से मिली संजय को शक्ति। सुबोध कांत की देवरी माता की साधना। अंगराबाड़ी में अर्जुन की आराधना। शिव से काली को मिला वरदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और सबसे पहले बात बैटल ऑफ कैपिटल की। राजधानी रांची से पूरे झारखंड की सियासत तय होती है और इसीलिए इस बार बैटल ऑफ कैपिटल न सिर्फ अपनों के बीच मुकाबला है बल्कि महागठबंधन की एकजुटता की भी अग्नि परीक्षा है। रांची की आबो हवा में आज पूरी तरह से सियासत घुली रही। सियासतदानों की सुबह मंदिरों की चौखट से हुई तो दोपहर होते होते नामांकन का दौर शुरू हुआ और फिर शक्ति प्रदर्शन, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और इन सब के बीच बागी राम टहल चौधरी और मुख्यमंत्री रघुवर दास का मधुर मिलन। ये बैटल ऑफ कैपिटल यानी राजधानी रांची की लड़ाई है। मंगलवार को रांची लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ, कांग्रेस के प्रत्याशी सुबोध कांत सहाय और निर्दलीय प्रत्याशी राम टहल चौधरी ने नामांकन किया। राम टहल चौधरी रांची के निवर्तमान सांसद हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, लिहाजा बैटल ऑफ कैपिटल की लड़ाई इस बार काफी दिलचस्प हो गई है। बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ के नामांकन में खुद मुख्यमंत्री बिजी शेड्यूल के बावजूद मौजूद रहे। उनके साथ नगर विकास मंत्री सीपी सिंह और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी मौजूद रहे। इस दौरान एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो राजनीति के लिहाज से बेहद सुखद रही। सीएम रघुवर दास की नजर निर्दलीय नामांकन करने आए राम टहल चौधरी से जा टकराई। सीएम रघुवर दास आगे बढ़कर आए, दोनों में दुआ सलाम हुई। दोनों ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ ने नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। शक्ति प्रदर्शन के बाद एक जनसभा का आयोजन किया गया, जहां संजय सेठ ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा और खुद के लिए वोट की अपील की। जब हम सब चुनाव लड़ते हैं, हम बिल में जाके जनता को, कार्यकर्ता को ढूंढकर उनके चरण स्पर्श करते हैं। कांग्रेस पार्टी किसके साथ खड़ी है? भारत तेरे टुकड़े होंगे, हर घर में अफजल पैदा होगा, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी क्या चुनावी घोषणा पत्र कह रहा है। मित्रों, बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ की जनसभा में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी हुंकार भरी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। जो आस्था मैंने आज देखा, अनुभव किया, तो मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के कन कन में मोदी जी विराजमान कर रहे हैं और 14 का 14 सीट रांची सहित भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के साथी की जीत होगी। ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन पहले भी थी, कोई नए गठबंधन नहीं है। और एक गठबंधन को हम देखें, गठबंधन का मतलब होता है गांठ बांधना, लेकिन एक गठबंधन सुबह गांठ बनता है, फिर शाम में गांठ खुल जाता है। दूसरी तरफ बीजेपी के बागी सांसद राम टहल चौधरी ने रांची सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया। इससे पहले रांची के मोरहाबादी मैदान में उनके समर्थक इकट्ठा हुए। इस दौरान राम टहल समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। एक तरफ बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ की सभा चल रही थी, दूसरी तरफ राम टहल अपने समर्थकों के साथ थे। इस दौरान पुलिस के जवान दोनों समर्थकों के बीच सुरक्षा की दीवार बनकर खड़े हो गए। इन सब के बीच राम टहल चौधरी ने दावा किया कि वो अपने वचन पर अडिग रहेंगे। चुनाव लड़ने के लिए उन पर जनता का दबाव है।
ये देख रहे हैं कितना भीड़ है और इन्हीं का दबाव कि चुनाव लड़ना है और हर हालत में हम लोग विजय प्राप्त करेंगे, आपको कोई चिंता नहीं। देखिए रामटहल चौधरी जो सोच लेता है, अंगद का पैर है, वो पैर खिसकता नहीं है। सूरज पूरब से पश्चिम उगेगा, मगर रामटहल चौधरी जो बोल दिया है वो करेगा, बदलेगा नहीं। मंगलवार को ही रांची लोकसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार सुबोधकांत सहाय ने भी नामांकन किया। इस दौरान सुबोधकांत सहाय ने कहा कि मेरी लड़ाई बीजेपी के झूठ और फरेब से है। हमारी लड़ाई का मुख्य बिंदु रघुवर का जन विरोधी नीति और नरेंद्र मोदी जी का तानाशाही प्रवृत्ति। नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ पहाड़ी मंदिर और मेन रोड काली मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और मां से आशीर्वाद लिया। उधर कांग्रेस प्रत्याशी सुबोधकांत सहाय भी देवरी मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते नजर आए। सुबोधकांत सहाय हीनू हनुमान मंदिर भी पहुंचे और मजार में जाकर आशीर्वाद भी लिया। रांची के रण में शुभारंभ से पहले शुभाशीष लेकर तीनों उम्मीदवार अब चुनाव मैदान में हैं। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। वहीं आज खूंटी की लड़ाई का शंखनाद हो गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने खूंटी में अपना नामांकन किया। नामांकन के बाद जनसभा में सीएम रघुवर दास, निवर्तमान सांसद कड़िया मुंडा और खुद अर्जुन मुंडा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने भी आज ही अपना नामांकन किया। कालीचरण मुंडा और अर्जुन मुंडा अपने नामांकन से पहले आमरेश्वर धाम पहुंचकर आशीर्वाद लेने भी पहुंचे। मंगलवार का दिन खूंटी के लिए काफी खास रहा। बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा और कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने मंगलवार को अपना अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नामांकन में एजेएसयू प्रमुख सुदेश महतो, विमला प्रधान, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और खूंटी से निवर्तमान सांसद करिया मुंडा और झारखंड सरकार के मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा मौजूद रहे। अर्जुन मुंडा ने नामांकन के बाद शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पूरे खूंटी के जनता में भारी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और पूरे उत्साह के साथ लोग यहाँ पर आए हैं। एनडीए हमेशा रहा है साथ में, एनडीए हमेशा साथ में अपना योगदान करते हुए हम सामूहिक रूप से इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश आगे बढ़े। अर्जुन मुंडा ओपन गाड़ी में कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करते दिखे और इस दौरान उन्होंने साफ साफ कहा कि जीत कर आया तो करिया मुंडा के मार्गदर्शन में ही खूंटी का विकास करूंगा। खूंटी के जनता के अनुरूप जितना भी हो सकता है मैं निश्चित रूप से करूंगा। कड़िया जी हमारे आदरणीय हैं, उनके मार्गदर्शन में खूंटी का और विकास होगा। अर्जुन मुंडा के नामांकन के बाद रोड शो हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए। इस मौके पर खूंटी सांसद करिया मुंडा ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो आज से ही अपने काम में लग जाएं। करिया मुंडा ने कहा कि अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। 23 मई को आने वाले नतीजे बीजेपी के झंडे को और ऊंचा करेंगे। जो आस्था मैंने आज देखा, अनुभव किया, तो मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के कन कन में मोदी जी विराजमान कर रहे हैं। एक बात कहूंगा कि ये आज हम लोग का शुरुआत है, अंत नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं एक लाइन में कि ये तो अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। लड़ाई हमारा कल से शुरू होगा। निश्चित रूप से जनता का समर्थन हमें प्राप्त होगा। आज तो सिर्फ नामांकन के लिए लोग आए हैं, मतदान के लिए घर से निकलेंगे और मतदान करेंगे। खूंटी में बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा और कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा अपने नामांकन से पहले बाबा आमरेश्वर धाम पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा ने अपने परिवार के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। खूंटी से सोनू अंसारी के साथ सौरभ की रिपोर्ट, जी मीडिया। खूंटी से महागठबंधन प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में नॉमिनेशन किया और इसके साथ ही खूंटी पर चुनावी जंग की शुरुआत हो गई है। नॉमिनेशन में जेवीएम अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कृष्ण सिन्हा समेत कई नेता मौजूद रहे, लेकिन इस दौरान
गठबंधन के कोई भी बड़े नेता यहाँ की, जैसे कि बात करें हेमंत सोरेन की, बाबूलाल मरांडी की, वो नहीं दिखाई दिए, शामिल नहीं हुए। इस पर लोकसभा प्रभारी दिलीप साहू ने बड़े नेताओं का बचाव किया। उन्होंने कहा है कि कई जगहों पर नामांकन होने के कारण दिग्गज नेता शामिल नहीं हो पाए। नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने रोड शो के जरिए विपक्षी पार्टियों को अपनी शक्ति दिखाई। रोड शो में सड़क पर कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम जुटा, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने भी जमकर नारेबाजी की। देखिए, हमारे सभी बड़े दिग्गज नेता जो थे कहीं न कहीं नॉमिनेशन करा रहे थे। यहाँ रामेश्वर उरांव का जिम्मेवारी थी, रामेश्वर उरांव भी आए थे और विधायक दल के नेता साहेबगंज में गठबंधन के उम्मीदवार को नॉमिनेशन में थे। अजय कुमार जी, सुबोध कांत सहाय के नॉमिनेशन थे। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी ने नामांकन किया। अन्नपूर्णा देवी कुछ ही दिन पहले आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। अन्नपूर्णा देवी का मुकाबला जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी से है। बाबूलाल मरांडी ने भी आज ही नामांकन किया है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, पूर्व मंत्री सबा अहमद बाबूलाल मरांडी की हौसला अफजाई करने पहुंचे। कोडरमा का कुरुक्षेत्र, अन्नपूर्णा की अग्नि परीक्षा, कमल खिलाएंगी अन्नपूर्णा। कोडरमा के कुरुक्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी की अग्नि परीक्षा होगी। लिहाजा जब मंगलवार को अन्नपूर्णा देवी नामांकन के लिए निकली तो पूरा लाव लश्कर भी अन्नपूर्णा के शक्ति प्रदर्शन को जबरदस्त बनाने के लिए साथ रहा। इस मौके पर खुद झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास अन्नपूर्णा देवी की हौसला अफजाई के लिए मौजूद रहे। अन्नपूर्णा देवी ने नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया और अपने प्रतिद्वंदी को संदेश देने की कोशिश की कि जंग जोरदार होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उनके द्वारा चलाए गए जो योजना है, उस योजना को धरातल तक पहुंचाना, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना, यही मेरा लक्ष्य और प्राथमिकता है। बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी का मुकाबला झारखंड विकास मोर्चा के प्रमुख बाबूलाल मरांडी और भाकपा माले के राजकुमार यादव से है। लिहाजा नामांकन के दौरान अन्नपूर्णा देवी बाबूलाल मरांडी को भी घेरने से नहीं चूकी। आपके विरोध में बाबूलाल मरांडी हैं, वो भी एक ताकतवर और कद्दावर नेता हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, कहीं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आंधी है और इस आंधी में कहीं कोई नहीं है। कोडरमा सीट अन्नपूर्णा देवी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री रघुवर दास, मंत्री नीरा यादव और निवर्तमान सांसद रविंद्र राय समेत बीजेपी के आधा दर्जन विधायक अन्नपूर्णा के शक्ति प्रदर्शन में साथ खड़े रहे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मौके पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी इस भारत को अपनी जागीर समझता है कि जब भी प्रधानमंत्री पद पर कोई बैठेगा तो गांधी परिवार के बच्चे बच्चियां ही बैठेगा। हमें भारत को फिर से दुनिया में आर्थिक सुपर पावर बनाना, हमें भारत को फिर से विश्व गुरु का दर्जा दिलाना, ये सिर्फ एक व्यक्ति में संभव है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। निवर्तमान सांसद रविंद्र राय की मौजूदगी वोटर से लेकर विपक्ष तक को एकजुटता का संदेश देने के लिए काफी था। हालांकि बाबूलाल मरांडी को लगता है कि जनता में नाराजगी है और इसलिए इस बार उनकी जीत निश्चित है। तो मैं कह सकता हूं कि आज की तारीख में कि अब तो चुनाव कोडरमा लोकसभा में क्षेत्र में जनता लड़ रही है हमारी ओर से। जाहिर है, चुनाव से पहले नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन काफी कुछ सुनिश्चित करता है। ऐसे में दावों और वादों पर मुहर का फैसला तो 23 मई को ही होगा। गिरिडीह से मृणाल सिन्हा के साथ मदन की रिपोर्ट, जी मीडिया। हजारीबाग से सीपीआई के उम्मीदवार भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने आज अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ हजारीबाग के केशव हॉल से समाहरणालय तक रोड शो निकाला है और इसके बाद अपने समर्थकों के साथ समाहरणालय पहुंचकर नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने हजारीबाग सीट को सीपीआई के लिए नहीं छोड़ा और इससे पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि अगर महागठबंधन हजारीबाग से सीपीआई को सीट नहीं देता है तो अलग होकर चुनाव लड़ेंगे और अब लड़ाई लड़ी जा रही है।
मैं जीतूंगा। मैंने कहा कि जिस तरह से 2004 में जनता की ताकत से जसवंत बाबू को हराया था, उसी जनता की ताकत से इस बार जयंत सिन्हा को हराया। साहिबगंज न्यायालय में चल रहे 2014 की आचार संहिता के मामले में हेमंत सोरेन, बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेब्रम और मोहम्मद ताजुद्दीन को बरी कर दिया गया है। साक्ष्य के अभाव में इन तीनों को बरी कर दिया गया है। 2014 की विधानसभा चुनावों में वोटर्स को भोज देने के मामले में जिरवाबाड़ी थाने में ये मामला दर्ज किया गया था। साहिबगंज में महागठबंधन ने चुनावी मंथन किया है, जिसमें जेएमएम, जेवीएम और कांग्रेस के नेता जुटे। हेमंत सोरेन ने संथाल में बीजेपी के सफाई का दावा किया है, बल्कि सीएनटी एसपीटी एक्ट में लगातार लग रहे आरोपों पर भी जमकर वो बोले। हेमंत ने दलील दी कि अगर मैं दोषी हूं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते। दूसरी ओर कांग्रेस और जेवीएम भी महागठबंधन की जीत का दावा कर रही है। जेएमएम के गढ़ संथाल में महागठबंधन ने चुनावी मंथन किया। साहिबगंज में महागठबंधन की बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, जेवीएम के राजकुमार यादव और राजमहल लोकसभा सीट से महागठबंधन प्रत्याशी विजय हंसदा मौजूद रहे। इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि संथाल परगना के लिए बीजेपी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। वहीं हेमंत सोरेन ने सीएनटी और एसपीटी एक्ट मामले पर भी पलटवार करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि अगर मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी संथाल परगना तो छोड़िए, इस राज्य के 5 परमंडल में वो अपना खाता खोल पाए, इस पर उनको ज्यादा चिंता करना चाहिए। सरकारी तंत्र उनके पास है, सारी व्यवस्थाएं उनके पास है। अगर हमने गलत किया तो जेल डालो ना भाई। हम कई बार ये मांग कर चुके हैं। वहीं हेमंत सोरेन ने विकास के बहाने भी बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास का श्रेय ले रही है। विकास के सारे कार्य मेरे समय में ही शुरू हुए थे, चाहे वह देवघर में एम्स की बात ही क्यों न हो। देवघर में एम्स बन रहा है, वो तो मेरे ही कलम से आगे बढ़ा था और उसमें अपना नेम प्लेट लगाने में ये लोग लगे हुए हैं। जो पूरे 5 साल में बाउंड्री भी नहीं कर पाए तो बिल्डिंग पर अस्पताल चलाने की तो बात ही बहुत होगी। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और महागठबंधन की जीत का दावा किया, जबकि राजमहल से महागठबंधन के प्रत्याशी विजय हंसदा भी अपनी जीत का दावा करते दिखे। मजबूत ही मजबूत है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि 2004 में जो नतीजा हम लोग गठबंधन में दिया था, वही नतीजा हम लोग से मिला। इससे बेहतर हम लोग का जो है फलाफल होगा। संथाल जेएमएम का दुर्ग कहा जाता है। ऐसे में विजय हंसदा और हेमंत सोरेन का उत्साह लाजमी है, लेकिन आखिरी फैसला तो जनता को ही लेना है। पंकज, जी मीडिया, साहिबगंज। जामताड़ा के हरिया लमाटी गांव के लोगों ने इस बार चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। जामताड़ा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर हरिया लमाटी गांव विकास से पूरी तरह से अछूता है। 400 की आबादी वाले इस गांव की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये तस्वीरें गुरुजी यानी शिबू सोरेन के संसदीय क्षेत्र दुमका के गांव की है। जामताड़ा का हरियाल माटी गांव विकास से कोसों दूर है। हैरानी की बात है कि यहाँ के लोग आज तक अपने सांसद यानी गुरुजी को नहीं देखा है। ग्रामीण बताते हैं कि टीवी और अखबार में ही शिबू सोरेन को देखते हैं। कुंडहित प्रखंड के हरियाल माटी गांव की ये बदकिस्मती है कि ये गांव विकास से अछूता है। हरियाल माटी गांव के रास्ता बहुत ही खराब है। जो 4-5 पंचायत गांव का आना जाना है, ये रास्ता बहुत जर्जर है। 400 की आबादी वाले इस गांव में पक्की सड़क तक नहीं है। वक्त चुनाव का है और नेताओं का वोट मांगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में गांव के लोग इस बार वोट बहिष्कार के मूड में हैं। इस बार हम लोगों ने ये ठान लिया है, पूरा गांव में लगभग 400 वोटर हैं, जो पूरी तरह से ठान चुका है कि हम लोगों का रोड अगर नहीं बनेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। विकास से अछूता हरियाल माटी गांव अब यहाँ के लोगों के लिए अभिशाप बनने लगा है, क्योंकि इस गांव में अच्छी सड़क नहीं होने की वजह से यहाँ के युवक युवतियों की अच्छी जगह शादी तक नहीं हो पा रही है।
ऐसे में लोगों ने ठाना है कि इस बार किसी भी राजनीतिक दल के नेता को वोट नहीं देंगे। ये रास्ता बहुत खराब है और ये 15-16 गांव का आना जाना है। ये रास्ता बहुत खराब है। इस रास्ता अगर नहीं होगा तो हम लोग पूरा गांव निर्णय लिए हैं कि वोट नहीं देंगे इस बार। मेरे संज्ञान में तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं जाकर देखूंगा और वहां पर वोटर लोग को जागरूक करूंगा। जामताड़ा का हरियाल माटी गांव दुमका लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ के सांसद शिबू सोरेन हैं। दुमका लोकसभा सीट से लगातार शिबू सोरेन जीतते आ रहे हैं। अब तक शिबू सोरेन दुमका संसदीय क्षेत्र से 8 बार सांसद चुने गए हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि आज तक शिबू सोरेन ने ग्रामीणों की सुध नहीं ली है और न ही कभी उनके गांव पहुंचे हैं। देवाशीष, जी मीडिया, जामताड़ा।